वेलकम टू स्टूडेंट सिटी। स्टूडेंट सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर और आज का जो मेरा टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 था वो देखा था, उसमें देखा था हमने पढ़ा था ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार क्या है, तानसेन पुरस्कार क्या है और साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है। इसके अलावा आज जो हम बात करेंगे मैन बुकर पुरस्कार की बात करेंगे। उसके अलावा हम मूर्ति देवी पुरस्कार की बात करेंगे, व्यास सम्मान पुरस्कार की बात करेंगे, कालिदास पुरस्कार की बात करेंगे और ग्रैमी पुरस्कार की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं मैन बुकर पुरस्कार क्या है। बहुत ही मोस्ट है एसएससी के पर्पस से। मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर अवार्ड या मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ सबसे पहले हम बात करेंगे। तो 1969 में एक कंपनी थी बुकर मैकनल, ठीक है। इस कंपनी के द्वारा क्या हुआ, ये बुकर पुरस्कार स्टार्ट किया गया, ठीक है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? उपन्यास के लिए। उपन्यास के लिए किस लैंग्वेज में है उपन्यास? उपन्यास इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। और जो नागरिक है, कहाँ के नागरिकों को मिलता है? तो एक तो मिलता है जो राष्ट्रमंडल के देश हैं, जो कॉमनवेल्थ के देश हैं, ठीक है, उनके जो नागरिक हैं उनके लिए दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार। और दूसरा दिया जाता है आयरलैंड के नागरिकों के लिए, आयरलैंड के नागरिकों के लिए, ठीक है। राष्ट्रमंडल के नागरिकों के लिए या आयरलैंड के नागरिकों के लिए ये क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा बात करें जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, तो सबसे पहले किसे मिला है भारत में मैन बुकर पुरस्कार? तो मिला है 2008 में, ठीक है। 2008 में मिला है ये अरविंद अडिग को, ठीक है। अरविंद अडिग को, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय मूल के 4 और हैं इससे अलग जिन्हें क्या मिला है? मैन बुकर पुरस्कार मिला है। तो अरविंद अडिग जो हैं उन्होंने भी कोई उपन्यास लिखा होगा, क्योंकि उपन्यास के लिए पुरस्कार मिलता है। तो इनका जो उपन्यास था वो था द वाइट टाइगर, ठीक है, इनका पुरस्कार था। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि द वाइट टाइगर जो है वो किन का उपन्यास था? तो अरविंद अडिग का था। इसके अलावा बात करें भारतीय मूल के और कौन थे जो लेखक थे, तो एक थी अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुंधति रॉय। इसके अलावा थे सलमान रश्दी। तीसरा किरण देसाई, इसके अलावा थे किरण देसाई। और इसके अलावा थी वीसी, इसके अलावा जो थे वो थे वीसी नाइपाल, ठीक है। तो ये भारतीय मूल के 5 राइटर ऐसे हुए हैं जिन्हें क्या मिला है? मैन बुकर पुरस्कार मिला है। मैन बुकर पुरस्कार का जो फुल नेम है वो क्या है? वो है मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर प्राइज़ ऑफ फिक्शन, मैन बुकर प्राइज़ ऑफ फिक्शन इसका क्या नाम है? इसका पूरा नाम है मैन बुकर प्राइज़ ऑफ फिक्शन। तो इस तरह से क्या हुआ है, हमारे जो भारत के 5 राइटर हैं उन्हें क्या मिला है? अब तक मैन बुकर पुरस्कार मिला है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है 1969 से और बुकर मैकनल कंपनी के द्वारा, ठीक है। जो कहाँ की कंपनी थी? जो इंग्लैंड की कंपनी थी, ठीक है। जो कहाँ की कंपनी थी? वो इंग्लैंड की कंपनी थी। इसके द्वारा मैन बुकर पुरस्कार मिला है। इसके अलावा 14 अक्टूबर 2014 को रिचर्ड फ्लानागन, ठीक है, फ्लानागन को क्या मिला है? मैन बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये थी मैन बुकर पुरस्कार की कहानी। इसके अलावा हम अब बात करेंगे व्यास सम्मान पुरस्कार की। तो चलिए चलते हैं व्यास सम्मान पुरस्कार क्या है।
देखिए, एक होता है व्यास सम्मान पुरस्कार। तो ये क्या है, ये साहित्य के क्षेत्र में दूसरा बड़ा पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दूसरा बड़ा पुरस्कार है। और इसमें जो राशि दी जाती है वो कितनी राशि है, वो 4 लाख रुपए है। और ये किसकी तरफ से स्टार्ट किया गया है, तो ये बिड़ला फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था, बिड़ला फाउंडेशन ने, ठीक है। और ये बिड़ला फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था, और कब स्टार्ट किया था, 1991 में। और हमने क्या पढ़ा था कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार है, वो भी 1991 में स्टार्ट हुआ था, वो भी बिड़ला फाउंडेशन ने किया था। और जिसकी जो राशि थी वो 15 लाख रुपए थी। उसकी राशि कितनी थी, 15 लाख थी, और इसकी 4 लाख रुपये राशि है। तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा व्यास सम्मान है, इसके बारे में इतनी जानकारी बहुत है, इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे मूर्ति देवी पुरस्कार की। मूर्ति देवी पुरस्कार, तो ये जो दिया जाता है, ये ज्ञानपीठ समिति, ज्ञानपीठ जो समिति है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार देती है, वही देती है मूर्ति देवी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति, ज्ञानपीठ समिति जो है वही देती है। और इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, तो इसका क्षेत्र भी क्या है, साहित्य है, ठीक है। और ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इसकी राशि कितनी है, इसकी राशि है 2 लाख रुपये। और क्या दिया जाता है, एक दिया जाता है प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और क्या दिया जाता है इसके साथ में, प्लस एक दिया जाता है प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और एक दिया जाता है वाघ देवी की प्रतिमा, वाघ देवी प्रतिमा, वाघ देवी प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस पुरस्कार में दी जाती हैं, मूर्ति देवी पुरस्कार में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मूर्ति देवी पुरस्कार। इसके बाद में बात करेंगे हम कालिदास पुरस्कार की, कालिदास पुरस्कार। तो कालिदास पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। ये स्टार्ट कब हुआ है, ये 1980 में स्टार्ट हुआ है, और कला का क्षेत्र, कला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो एक पुरस्कार और है जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसका नाम है तानसेन पुरस्कार, जिसकी हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी। और वो भी कब से दिया जाता है, वो भी 1980 से दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार क्या है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है हमारा, वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में हनी सिंह का एक गाना है कि जो भी मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा, मेरे लिए दुआ करो, मैं ग्रैमी ले आऊँगा। तो वो ग्रैमी पुरस्कार की बात करता है। पहले मुझे भी नहीं पता था, जब पढ़ा मैंने इसके बारे में कि ग्रैमी एक पुरस्कार है, तो तब पता चला ये इस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बात कर ली है कितने पुरस्कारों के बारे में। नंबर 1 हमने बात की है मैन बुकर पुरस्कार के बारे में, जिसका पूरा नाम है मैन बुकर प्राइज़ ऑफ फिक्शन, मैन बुकर प्राइज़ ऑफ फिक्शन, ठीक है। उसके अलावा हमने बात की है व्यास सम्मान पुरस्कार की, और मूर्ति देवी पुरस्कार की, कालिदास पुरस्कार की। जो कालिदास पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 से दिया जाता है। इसका क्षेत्र है कला। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और हमारा जो व्यास सम्मान पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में 4 लाख रुपए राशि दी जाती है बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से, और इसकी याद कब हुई है, 1991 में, ठीक है। मूर्ति पुरस्कार ज्ञानपीठ समिति के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें दी जाती है 2 लाख रुपए राशि, एक प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह,
और वाग्देवी की प्रतिमा। और कालिदास पुरस्कार में क्या है, इसमें जो राशि दी जाती है वो 2 लाख रुपए दी जाती है वर्तमान में, और पहले दी जाती थी 1 लाख रुपया। ठीक है, पहले 1 लाख रुपया थी और अब 2 लाख रुपया दी जाती है। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रमुख प्राइज़, कुछ प्रमुख पुरस्कार, कुछ प्रमुख प्राइज़। इसके बाद इसके अलावा हम और बात करेंगे एसएससी के पर्पज़ से, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कादिर के साथ। थैंक यू।